तो कहानी की शुरुआत में हम आनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड जेनिया के साथ रसिया में रहा करती थी, जहाँ पे जेनिया एक स्विमिंग कोच था और आनिया एक बेकरी में काम किया करती थी। इन दोनों ने मिलकर लव मैरिज की थी और उसके बाद आनिया का वेट एकदम से बढ़ने लगा और देखते ही देखते आनिया काफी ज्यादा मोटी हो गई। उसके बाद एक दिन इन दोनों को एक पार्टी में जाना था, लेकिन जैसे ही आनिया अपने पुराने महीने के कपड़े ट्राई करने के लिए जाती है तो वो कपड़े बहुत ही ज्यादा टाइट होने लगते हैं। लेकिन जब जेनिया अपनी वाइफ की इस हरकतों को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये देखने के बाद जेनिया ये नहीं चाहता था कि आनिया उसके साथ आए, क्योंकि आनिया के मोटापे की वजह से उसे उसके साथ जाने में शर्म आने लगी थी। जिसके बाद जेनिया आनिया से कहता है कि अगर तुम्हारा वहाँ पे जाने का मन नहीं है तो मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। अब आनिया भी अपने मोटापे की वजह से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, इसलिए वो भी वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी। और जब जेनिया वहाँ से चला जाता है तो उसके जाने के बाद आनिया वेटिंग मशीन निकाल के अपना वेट चेक करने लगती है, जहाँ वो पाती है कि कुछ ही दिनों में उसका वजन 10 किलो तक बढ़ गया है। अपने वजन को लेकर वैसे तो आनिया काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी वो पकोड़े तल के सोशल मीडिया चलाने लगती है, जहाँ सोशल मीडिया पर उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें एक लड़की जेनिया को किस कर रही है, जिसे देखने के बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो जल्दी से तैयार होकर उस पार्टी के लिए निकल जाती है। और जब आनिया वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि जेनिया उसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। अब ये न्यूज़ तो वैसे थोड़ी सी शॉकिंग होती है, जिस वजह से आनिया उन दोनों के बीच में जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए डांस करने लगती है। लेकिन यहाँ पे जेनिया अपनी वाइफ को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जिस लड़की के साथ डांस कर रहा था वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद जब ये दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आनिया उससे पूछती है कि आखिर तुम उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहे थे, और बातों ही बातों में इन दोनों में बहस हो जाती है, जहाँ पे जेनिया आनिया से कहता है कि देख तू इतनी मोटी हो गई, तुझे लेकर कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ जाऊंगा बता, मेरी कोई इज्जत है या नहीं है। और कभी कभार तो मुझे ये लगता है कि किसी हाथी के बच्चे को लेकर मैं साथ में घूम रहा हूँ। तभी वहाँ पे एक कपल आ जाता है जो कि आन्या के मोटापे को देखते हुए बोलती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, जिससे आन्या को और भी ज्यादा बुरा लग जाता है। और ये बात सुनने के बाद जेनिया भी आन्या को हमेशा के लिए गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब आन्या काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, जिस वजह से वो सीधा गाड़ी में बैठ के अपनी मॉम के पास जाने के लिए निकल जाती है और अपनी मॉम के पास पहुँच के वो अपनी मॉम से कहती है मेरे बाबू ने मुझे ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद आन्या को उसकी दोस्त नताशा का कॉल आता है और जब आन्या नताशा के घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि जेनिया ने आन्या का सारा सामान नताशा के घर भिजवा दिया है, जिस वजह से वो नताशा की बालकनी में ही अपना एक छोटा सा कमरा बना के रहने लगती है। उसके बाद नताशा और उसका हस्बैंड मिलके इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आन्या अभी भी अपने सदमे से बाहर ही नहीं आ रही थी। तब नताशा एक दिन उसके पास जाकर उसे कहानी सुनाती है कि मेरी एक और फ्रेंड थी जो कि मोटी थी और उसका भी ब्रेकअप उसके मोटापे की वजह से हो गया था, लेकिन बाद में उस लड़की ने जिम ज्वाइन कर लिया और वो बहुत अच्छी एक मॉडल जैसी बन गई। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे दोबारा पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आई। अब ये देखने के बाद आन्या के ऊपर पहले दिन का जुनून चढ़ जाता है और वो सीधा जिम ज्वाइन कर लेती है। हालांकि उसे जिम करने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी वो वहाँ पे हार नहीं मानती। लेकिन जिम करने के बाद आन्या खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके बहुत सारा खाना खाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे नताशा आ जाती है जो कि वहीं पे काम किया करती थी और वो आन्या का सारा खाना उठा के उसे डस्टबिन में डाल देती है और बाहर ले जाके वो उससे कहती है कि क्या तुम एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद रात हो जाती है और एक बार फिर से आन्या फिर से खाना चुराने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे नताशा भी आ जाती है जो कि उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से आन्या यहाँ पे डिसाइड करती है कि आज के बाद वो कोई भी ऐसी चीज नहीं खाएगी जिससे उसका मोटापा बढ़े। लेकिन ये चीज आन्या के लिए और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए थी क्योंकि वो एक केक फैक्ट्री में काम करती थी और इसके बाद भी आन्या को खुद पे कंट्रोल करके पूरा दिन रहना पड़ता है। लेकिन शाम को जब वो अकेली थी तो वो अपने सामने एक केक को देखती है, जिसे देखने के बाद उसे खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लेकिन अगले ही समय में उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो उस केक को आधा खा जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसे खाने की गंदी लत लगी हुई है, जिस वजह से वो इंटरनेट पे सर्च करके ऐसे लोगों के पास जाती है जो इसी सेम बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि सब लोग अपनी बीमारी को छुपाने के लिए कोई न कोई बहाना लगा रहे हैं और अपनी गलती को सामने रखते हुए कोई भी अपनी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन ये सब को देखने के बाद कोलिया नाम का लड़का खड़ा होकर सबसे कहता है कि तुम लोगों को झूठ छोड़ के अपनी असली सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आन्या यहाँ पे खुल के बात नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो एक फोन का बहाना लगा के वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद भी कोलिया उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो गाड़ी से उससे बातें करने लगता है। तब वो आन्या को अपने साथ रेस्टोरेंट भी चलने के लिए कहता है, जहाँ जाने के बाद वो आन्या से कहता है कि हमें एक दूसरे का फिटनेस कोच बन जाना चाहिए, जहाँ हम दोनों मिलकर एक साथ प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी चीज खाने से पहले एक दूसरे से जरूर पूछेंगे। इस वजह से हमें एक दूसरे की गलतियाँ भी पता चलेगी और हम फालतू का खाना नहीं खाएंगे। हालांकि ये आइडिया आन्या को पहले तो बेकार लगता है, लेकिन बाद में वो भी इस बात के लिए मान जाती है और उसके बाद अगले ही दिन से ये दोनों साथ में काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे और धीरे धीरे आन्या को भी एहसास होने लगा कि कोलिया भी एक अच्छा इंसान है और उसे अपने मोटे होने की वजह से कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। इसके बाद ये दोनों साथ में काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और जल्दी आन्या अपना वजन भी कम कर लेती है और आन्या के मन में अभी भी यही चल रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड फिर से उसे अपना ले। उसके बाद एक दिन आन्या डिसाइड करती है कि वो एक बार फिर से जेनिया से मिलने के लिए जाएगी, जिस वजह से वो एक स्विमिंग पूल के पास पहुंची और वो जानबूझ के जेनिया से जाके टकराने का नाटक करती है और जब जेनिया उसे दोबारा से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों पानी के अंदर जाके आज ब्लू है पानी पानी खेलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से वही शादी वाले दिन वाली लड़की आ जाती है जो आन्या को बताती है कि जेनिया मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनने के बाद आन्या का दिल एक बार फिर से टूट जाता है और वो एक क्लब में जाके ड्रिंक करने लगती है। अगली सुबह आन्या की जब आंख खुलती है तो वो खुद को कोलिया के बेड पे पाती है, जहाँ वो देखती है कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे
जिसके बारे में वो कोलिया से पूछती है, जिसपे वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बस इनकॉग्निटो मोड में देखा है। तब कोलिया उसे बताता है कि रात को शराब के नशे में तुम किसी अनजान इंसान के साथ जा रही थी और मैं सही वक्त पे वहाँ पे पहुँच के तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आया। उसके बाद आन्या एक बार फिर से अपनी मॉम के पास जाके अपना दुख जाया करती है। तब उसकी मॉम उसे जवाब देते हुए कहती है कि शायद तुम अपने डैड की बातों को अभी तक भूल नहीं पाई हो, क्योंकि जिस समय पे आन्या छोटी थी उसके पापा उसे बचपन में ही छोड़ के वहाँ से चले गए थे और यही कारण है कि आन्या किसी के भी छोड़ के चले जाने से बहुत ही ज्यादा डरती है। अब काफी समय बीत चुके थे, जिस वजह से आन्या अपने डैड से मिलने का डिसाइड करती है और वो कोलिया को भी अपने साथ लेके जाती है ताकि रास्ता दूर होने की वजह से उन्हें ड्राइव करने में कोई दिक्कत ना हो। रास्ते में कोलिया आन्या पे चांस मार रहा था, लेकिन आन्या उसे साइड कर देती है और आखिरकार आन्या अपने पापा सर्गी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंच के वो अपने पापा से पूछती है कि आप मुझे बचपन में छोड़ के क्यों गए थे। जिसपे उसके पापा उसे याद दिलाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे आया था, लेकिन घर से वापस तुमने ही मुझे भगाया था। उसके बाद रात हो जाती है और गलती से आन्या वहाँ पे मोमबत्ती गिरा देती है, जिस वजह से पूरे घर में आग लग जाती है, जिसे देखने के बाद सर्गी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को ना देखते हुए अपने जलते हुए घर को देखने लगता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपने घर की पड़ी थी। ये देखने के बाद आन्या को भी समझ में आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद आन्या अपने घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन अपने घर जाने से पहले वो कोलिया के नाक पे किस कर लेती है, जिस वजह से कोलिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी घड़ी बेच के वहाँ पे गुलदस्ता खरीद लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिया भी आन्या से माफी मांगने के लिए उसके घर पे पहुँच जाता है, जहाँ पे आन्या भी उसे माफ कर देती है और जल्द ही उन दोनों के बीच में मौत का खेल शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में कोलिया वहाँ पे फूल लेके पहुँचता है और जब वो खिड़की से मौत का खेल देखता है तो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद जेनिया आन्या से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, जिसे सुनने के बाद आन्या को समझ में आ जाता है कि उसका मोटापा अगर दोबारा बढ़ा तो ये आदमी उसे छोड़ के फिर से चला जाएगा, जिस वजह से वो जेनिया को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब आन्या का मूड एक बार फिर से खराब हो गया था, जिस वजह से वो शाम को सीधा कोलिया के पास जाती है, लेकिन कोलिया मौत का खेल देख के पहले से ही उससे गुस्सा था, जिस वजह से वो उससे कहता है कि अब तुम पतली हो चुकी हो और अब हम पार्टनर नहीं है। अगली सुबह आन्या के घर उसके पापा आते हैं और अपने बचपन से हुए करतूतों की वजह से वो आन्या से माफी में मांगते हैं और उसे डांस करके भी दिखाते हैं। उसके बाद अगली सुबह एक बार फिर से आन्या कोलिया से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे कोलिया एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, लेकिन आन्या वहाँ पे पहुँच के उसकी कोल्ड ड्रिंक को गिरा देती है और वो कोलिया को अपना हक जताते हुए कहती है कि तुम्हारा वेट अभी भी कम नहीं हुआ और मैं अभी भी तुम्हारी पार्टनर हूँ। उसके बाद वो दोनों मिलकर मैराथन रेस में भागते हैं और जी जान लगा के उस रेस को जीतते भी हैं। अब यहाँ पे कोलिया खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो इमोशनल होके आन्या को किस कर लेता है, जिसे देखने के बाद आन्या को भी समझ में आ जाता है कि जब वो मोटी थी तो उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था। मतलब हम किसी भी इंसान को उसके मोटे या पतले होने की वजह से जज नहीं कर सकते और कोलिया को अपने मोटापे की वजह से कभी शर्मिंदगी भी नहीं हुई। और यहाँ पे कोलिया किसी तरीके से हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर देता है और दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।